रायबरेली के थाना नसीराबाद क्षेत्र के मजरे मदुमपुर से दिनांक 30 नवंबर 2021 को 5 वर्षीय बालक रुद्र की हत्या का खुलासा किया। थाना अध्यक्ष के द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपी तक पहुंचकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त बाल गोविंद द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी के 2 बच्चे हुए थे जिनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। तभी से मेरी पत्नी मायके में रह रही थी और ससुराल नहीं जाती थी। ये बात मैंने अपने पिता राम केतार को बताई, जो एक तांत्रिक हैं। उनके द्वारा मुझे ये सलाह दी गई कि अगर अपने खानदान में एक बच्चा कम हो जाए जो तुम्हारे बच्चे बचने लगेंगे। इसी दौरान हम सभी के मन में ये विचार आया कि हरिश्चंद्र के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, क्यों ना हरिश्चंद्र के बच्चे को मार दिया जाए। इसी क्रम में पूर्व योजना अनुसार दिनांक 29 नवंबर 2021 को हम लोगों ने मिलकर हरिश्चंद्र के बेटे रुद्र को उठा लिया और अपने घर में लाकर मार दिया। पुलिस को शक न हो इसलिए पुलिस के साथ ही तलाशी करवा रहे थे। डेड बॉडी को फेंकने का समय न मिलने व फंसने के डर से हमने बच्चे के शव को पास के तालाब में छिपा दिया। इसी क्रम में पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त गढ़ एक राम केतार पुत्र शिवराज निवासी पूरे शिव प्रसाद मजरे मखम दुमपुर थाना नसीराबाद रायबरेली 2 बाल गोविंद पुत्र राम केतार निवासी पूरे शिव प्रसाद मजरे मखदुमपुर थाना नसीराबाद रायबरेली 3 बबलू पुत्र राम केतार निवासी पूरे शिव प्रसाद मजरे मखदुमपुर थाना नसीराबाद रायबरेली 4 मीना पुत्री राम केतार निवासी पूरे शिव प्रसाद मजरे मखदुमपुर थाना नसीराबाद थाना रायबरेली 5 नीतू पुत्री राम केतार निवासी पूरे शिव प्रसाद मजरे मखदुमपुर थाना नसीराबाद रायबरेली को उनकी निशानदेही से 1 अदद बांका आला कत्ल, 3 अदद प्लास्टिक की बोरी खून से सनी हुई, 2 अदद दुपट्टा खून से सने हुए के साथ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसका 5 वर्षीय बालक गायब हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। उसकी तत्काल FIR दर्ज करके पुलिस ने सरगर्मी से उसकी तलाश तेज कर दी। 3 तारीख को उस बच्चे का शव गांव के ही एक तालाब में, जो कि जलकुंभी से भरा था, वहां पर मिला, जिसके सर पर चोट के निशान थे। शव को तत्काल कब्जे में लेकर पंचायत में भर के उसका पोस्टमार्टम के लिए कराया गया और इस खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन कर दिया गया। इस टीम ने तत्परता से जांच जारी रखते हुए जब लोगों से पूछताछ की और गांव में भी पूछताछ की, तो ये बात सामने आई कि इसमें मृतक के जो चचेरे बाबा हैं उसके ही परिवार के कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। इस बात से उनसे भी पूछताछ की गई, जिसका नाम मूल रूप से जो मृतक का चाचा रहेगा उसका नाम बाल गोविंद था। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक मृतक के परिवार वालों ने दिखाया था। उससे भी पूछताछ की गई और इसमें लखनऊ से आए डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया गया और सभी में मिलके और फोरेंसिक टीम का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। इन सब के संयुक्त प्रयास से इसमें ये खुलासा हुआ कि मृतक का जो चचेरा बाबा है उसके लड़के, जिसका नाम बाल गोविंद है, उसको कई सालों से संतान नहीं हो रही थी, जिससे उसकी पत्नी जो है वो नाराज होकर मायके में रहती थी। इसके साथ साथ इन दोनों परिवारों में भूख विवाद भी चल रहा था। जो मृतक का बाबा है चचेरा, वो तांत्रिक का भी काम करता है। उसने अपने लड़के को बताया कि अगर इस खानदान में से एक लड़का कम हो जाएगा तो ही तुम्हारे लड़का होगा। क्योंकि ये दोनों सभी एक खानदान के थे, तो इन्होंने अपने चाचा के लड़के को चुना और उससे सोचा कि इससे हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी, जो ज़मीन का विवाद भी चल रहा है, और साथ ही जो है मुझे बच्चा भी हो जाएगा। इस बात को लेकर ये लोग 29 तारीख को ही उसको पकड़ के लेके आए घर में, और पूरे घर में, जिसमें बाल गोविंद, उसका भाई बबलू, उसका पिता जो कि आपको तांत्रिक बताता है, और उसकी 2 लड़कियां, सभी लोग शामिल थे। इन्होंने अपने घर के आंगन में उसका जो है उसको मार डाला और मारने के बाद रात में ही उसको तालाब में फेंका। जो हमारी टीम थी और जो डॉग स्क्वाड था, उन सबकी मदद से सारी वो चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल हुई थी, इसमें आला कत्ल था और मृतक के जो जिन लोगों ने मारा था उनके कपड़ों पर जो खून मिला था वो भी सभी को बरामद कर लिया गया है।
और सभी मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार करके इसमें कुल 5 लोग पकड़े गए हैं और सभी को इसमें न्यायिक हिरासत में